दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपने हमारी मनी रूल्स की लास्ट वीडियो को इतना पसंद किया और 30,000 लाइक से भी ज्यादा लाइक्स करके उस वीडियो को सपोर्ट दिखाया। तो कमेंट सेक्शन में आपकी हाई डिमांड के बाद हम आपके लिए ये वीडियो मनी रूल्स पार्ट 2 लाए हैं, जिसमें आप मनी से रिलेटेड कुछ और न्यू रूल्स जानेंगे ताकि आप अपने रिच बनने के डिजायर को पूरा कर सके या आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को जल्द से जल्द पा सकें। लेकिन अगर आप मनी रूल्स की हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप आई बटन पे क्लिक करके मनी रूल्स पार्ट 1 जरूर देखें। और अगर आप पुराने व्यूअर हो तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक कर दे, क्योंकि आपको पता है कि हम आपके लिए बेस्ट वीडियोस ही लाते हैं। तो बिना देरी किए आइए जानते हैं 7 न्यू मनी रूल्स। रूल नंबर 1, द 50-30-20 रूल। ये रूल स्टार्टिंग का एसेंशियल स्टेप है अपने पैसों को सही तरह से इस्तेमाल करने का, यानी कि इस तरह बजटिंग करके आप अपनी नीड्स, वांट्स और सेविंग गोल्स तीनों को सही तरह से बैलेंस कर पाओगे। आपको अपनी मंथली इनकम को 3 एरियाज में डिवाइड करना है। कुछ ऐसे, अपनी इनकम का 50% आपको अपनी नीड्स पे खर्च करना है, जैसे कि हाउस बिल्स या रेंट, फूड, ट्रांसपोर्टेशन और बेसिक नेसेसिटीज। ये वो खर्चे हैं जिन्हें आपको डेली सर्वाइव करने के लिए खर्च करने ही पड़ते हैं। फिर 30% आपको अपनी वांट्स पे खर्च करना है, जो कि सिर्फ आप एंजॉय करने के लिए करते हो या आपकी हॉबीज है। एग्जाम्पल, न्यू क्लोथ्स, मूवी टिकट्स, बाहर का खाना, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड एंजॉय करना। और 20% आपको डालना है अपने सेविंग्स अकाउंट में, जो आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर रखेगा। अगर आपके नीड्स और वांट्स में आप ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते हैं तो आप वो पैसा अपने सेविंग्स अकाउंट में भी डाल सकते हो अपने फाइनेंशियल गोल को जल्दी अचीव करने के लिए। रूल नंबर 2, द 5 B's। बिल्ड बेसिक्स बिफोर बिकमिंग बिग। जब भी कोई अपनी जॉब या अपने स्मॉल बिजनेस से थोड़ा भी पैसा कमाना शुरू करता है तो वो सब चीजें खरीदना चाहता है जो वो हमेशा से चाहता था, जैसे कि न्यू कार, न्यू हाउस, न्यू ट्रैवलिंग ट्रिप या इवन ग्रोथ की ही बात करें तो हाई रिटर्न के चक्कर में हाई रिस्क वाले एरियाज में इन्वेस्ट करना। जबकि ये सब करने से पहले और खुद को ज्यादा सक्सेसफुल दिखाने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजों को पूरा करना चाहिए और पैसे को उस काम में लगाना चाहिए जिसके लिए वो बना है, विच मीन्स मोर सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। तो जैसे ही आपको लगे कि आप इतना पैसा कमाने लग गए हैं कि उसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप सबसे पहले इन इम्पोर्टेंट चीजों को जरूर करें। हेल्थ इंश्योरेंस, अपना और अपनी फैमिली का, लाइफ इंश्योरेंस, सेविंग्स फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स, इमरजेंसी फंड, लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर रिटायरमेंट एटसेट्रा। ये कुछ चीजें हैं जो आपकी चेकलिस्ट में जरूर होनी चाहिए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। आपको अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और इमरजेंसी फंड की इंपॉर्टेंस हम पॉइंट नंबर 5 में डिटेल में समझाएंगे। रूल नंबर 3, अर्न व्हाइल यू स्लीप इफ यू रियली वांट टू बी वेल्दी। जी हाँ, अगर आपको सच में रिच बनना है तो आपको ऐसा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जो आपको 24 आवर्स पैसा कमा के दे सके, चाहे आप सो भी रहे हो तब भी। वरना आप हमेशा उतना ही कमाओगे जितनी देर आप जग के काम करोगे, क्योंकि ये खुद वॉरेन बफे भी कहते हैं कि इफ यू डोंट फाइंड ए वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। काफी लोग सिर्फ जॉब में ही नहीं बल्कि अपने बिजनेस में भी लाइफ टाइम एक एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं। दोस्तों, अगर आप लाखों कमा रहे हैं लेकिन आपके पास इतना टाइम ही नहीं कि आप उन पैसों को एंजॉय कर सकें या ना भी काम करे तो पैसा आते रहे, तो आप रियली में रिच नहीं हो। तो आपके पास फाइनेंस तो हो सकता है लेकिन फ्रीडम नहीं। तो अगर सच में रिच बनना है तो ऐसा सिस्टम बिल्ड करो जहां आप काम भी ना करो या सो भी रहे हो तो आपके सिस्टम्स एंड टूल्स आपके लिए मनी जनरेट कर रहे हो। रूल नंबर 4, मनी कांट बाय हैप्पीनेस बट पॉवर्टी कांट बाय एनीथिंग। देखा जाए तो मोस्टली 2 गलत फहमी वाले लोग होते हैं, जहां पहले वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा हैप्पीनेस, वहीं दूसरे वो लोग हैं जो सोचते हैं कि पैसा जरूरी नहीं है क्योंकि पैसा हमें हैप्पीनेस नहीं दे सकता। और ये दोनों ही लोग गलत माइंडसेट वाले लोग होते हैं और आगे चल के लाइफ में ये दोनों ही बहुत दुखी होने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच कुछ ही सच में समझदार लोग होते हैं जिन्हें ये पता होता है कि पैसा और हैप्पीनेस 2 अलग चीजें हैं। पैसा एक एक्सटर्नल चीज है, वहीं लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस इमोशन है जो कि एक इंटरनल फीलिंग है और अपनी जगह ये दोनों ही जरूरी है। पैसा आपको अच्छे एक्सपीरियंस करवा के कुछ देर की हैप्पीनेस दे सकता है लेकिन लाइफ लॉन्ग की नहीं। तो आप समझदार बनिए और पैसा सिर्फ इसलिए कमाइए क्योंकि वो आपको कंफर्ट, फ्रीडम और सिक्योरिटी देता है, और हैप्पीनेस तो आप सिर्फ अपने दोस्त के साथ कुछ वक्त बिता के भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। इन दोनों चीजों को जितना अलग रखोगे उतने ही लाइफ में क्लियर माइंडसेट रखोगे। और वहीं जो लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा बेकार है तो उनको ये समझने की जरूरत है कि माना पैसा हैप्पीनेस नहीं खरीद सकता लेकिन गरीबी कुछ भी नहीं खरीद सकती, कुछ भी नहीं। रूल नंबर 5, हैव एन इमरजेंसी फंड।
इमरजेंसी फंड के पीछे का पर्पस है अपने एक अकाउंट में अपने मंथली खर्च के हिसाब से 3 या 6 महीनों तक का पैसा सेव करके रखना। अगर 1 साल तक का हो तो बेस्ट होगा। और इन पैसों को आपको तब तक हाथ नहीं लगाना है जब तक आप ऐसी कोई मुश्किल सिचुएशन में ना आ जाएं कि जिसमें आप इससे पैसे निकाले बिना नहीं रह पाओगे। ये पैसे को जमा करने के पीछे का पर्पस ये नहीं कि आप इसे सेव करें और वेकेशन पे या न्यू चीजें खरीदने में खर्च करें, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके मुश्किल वक्त के लिए है। आपको अपने मंथली नीड्स और एक्सपेंसेस को अपने अकॉर्डिंग 3 महीने, 6 महीने या साल भर के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी अमाउंट आएगा वो आपका गोल होगा। अब आप सोचेंगे कि इतने महीनों का पैसा हम आखिर क्यों सेव करें? तो इसका एक एग्जांपल है कि कोरोना के टाइम पे जिन लोगों ने इमरजेंसी फंड रखा होगा उनकी जॉब जाने के बाद काम आया होगा, और बाकियों की जॉब जाने के बाद उनके पास इमरजेंसी के लिए पैसा नहीं होगा। सो बी स्मार्ट and plan for worst time as well. रूल नंबर 6, कंपेयर मनी विद योर टाइम। अगर आपको भी ज्यादा पैसा खर्च करने की आदत है और आपको खरीदने के कुछ दिन बाद ये पछतावा होता है कि यार मैंने इस पे इतने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे, तो ये रूल आपके लिए ही है। आप नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ खरीदे तो ये रूल याद रखें कि आप उस चीज के प्राइस से अपने वर्किंग टाइम को कंपेयर करें। अगर आपकी सैलरी 20,000 है और आपको कोई 2,000 का शू पसंद आ गया, तो आप उस शू को फीलिंग्स के अकॉर्डिंग खरीदने की जगह उस शू को अपनी पर आवर की या डेज की इनकम से कंपेयर करें। यानी आपकी कितने घंटों के हार्ड वर्क का पैसा आप इस शू पे स्पेंड करने वाले हो, क्या ये आपका हार्ड वर्क से कमाया हुआ पैसा डिजर्व करता है? अब हम यहाँ आपको कंजूस बनने के लिए नहीं कह रहे हैं। अगर आपको अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट सही रेट पे या सेल में मिले तो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। ये रूल बस आपकी इमोशंस या फीलिंग्स के बेस पे खर्च करने की आदत को छुड़वा देगा। रूल नंबर 7, डोंट शो योर मनी। इन द एज ऑफ कैपिटलिज्म, ज्यादातर लोगों को ये शो करना बहुत अच्छा लगता है कि वो पहले से कितना ज्यादा पैसा कमाने लगे हैं और वो कितना ग्रो कर चुके हैं, क्योंकि दिस इज ट्रू कि हमारे फाइनेंशियल कंडीशन ही दूसरों की नजर में हमारा सोशल स्टेटस डिफाइन करती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि मनी मैग्नेट की तरह वर्क करता है। सडनली लोग आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं या आपके साथ नाइस बिहेव करते हैं, और ये अटेंशन काफी न्यूली रिच लोगों को बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि ये उन्हें अटेंशन दिलवाती है। बट वहीं शायद आपकी फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स को छोड़ के मोस्टली लोग आपके सामने अच्छा बनेंगे या आपसे सिर्फ इसलिए रिलेशन रखेंगे ताकि उनका आपसे कुछ बेनिफिट हो सके। नॉट एवरीवन बट मोस्टली। जो लोग ज्यादा अपनी वेल्थ या पैसा शो करते हैं, उन्हीं के पैसों पे ज्यादा लोगों की नजर होती है। तभी ऐसे लोगों से ही ज्यादा लोग कर्ज मांगते हैं और फिर बाद में देते नहीं, या अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए आपको इमोशनली कन्विंस करते हैं। सो हमेशा हम्बल रहो और जितने आप सक्सेसफुल या पावरफुल हो उससे कम शो करो। अपनी पावर या एडवांटेज को सही टाइम के लिए सेव करके रखो ताकि जब आपको सच में जरूरत पड़े तब आप उसका यूज कर सकें। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।